गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आज शुभ भावनाओं के साथ भगवत चरणारविंदों में निज चित्त को रमाकर अपने स्वरूप बोध के मार्ग में आने वाले समस्त कंटकों को दूर करने के इच्छुक जिज्ञासु भक्त, कल आपके सामने जो चर्चा चल रही थी वह इस बात को लेकर चल रही थी, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जो हमारी इंद्रियां हैं वो विभिन्न विषयों का भोग लगाती हैं और भोगों में राग के कारण से उनके साथ तादात्म्य कर लेती हैं और यही उसके पतन का कारण होता है, यही जन्म मरण का कारण होता है। ये जो आवागमन हो रहा है वो इसी के कारण से हो रहा है। विषयों का सेवन इंद्रियों के द्वारा रोका नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक विषयों का सेवन तो होगा ही, लेकिन विषयों का सेवन भोग के लिए ना हो, अपितु परमात्मा योग के लिए हो। इस विषय को लेकर कल आपके सामने चर्चा की गई थी। आज इसी चर्चा को भगवान और आगे बढ़ा रहे हैं कि जीवन में जो वैराग्य है वो वैराग्य किस प्रकार से हो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब दूसरी बात होती है, एक तो विषयों में लगी हुई इंद्रियां हैं, दूसरी बात है उनसे वैराग्य की बात है। उनमें राग ना हो, कुछ उपाय करने होंगे। ये श्लोक भगवान ने इसीलिए कहा है। इसमें भगवान ने हमें तरीके बताए हैं कि जब तू क्षेत्र को जान करके क्षेत्रज्ञ को जानना चाहता है तो तेरे अंदर अधिकारित्व होना चाहिए, तेरे पास ये संपत्ति होनी चाहिए। तो ये संपत्ति जो वैराग्य की है ये सबसे दिव्य संपत्ति है। इसीलिए जो हमारे अधिकारी कहे गए हैं उनमें वैराग्य को सबसे पहले प्रमुखता से लिया गया है। और परमात्मा की प्राप्ति में दो ही सबसे बड़े साधन कहे गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान यानी सही सही समझ, और वैराग्य समझने के बाद विषयों से राग का समाप्त हो जाना। न इस लोक के न परलोक के। इस लोक के भोगों में राग होता है, इस लोक के भोगों को भोगने की इच्छा होती है। परलोक के जो भोग सुने जाते हैं उनके प्रति आकर्षण बनकर के उनको भोगने की अभिलाषा होती है। तो कहते हैं न इस लोक के भोग चाहिए न परलोक के भोग चाहिए। हमें भोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें भोगों की सीमा से बाहर निकलना है। भगवान कहते हैं तू इनसे बाहर निकल। जब तेरी इन विषयों में इस प्रकार की बुद्धि होती है कि विषय मेरे लिए उपयोगी है, विषयों का तेरे जीवन में जब महत्व होता है तो तभी तो उनमें राग होता है।
तभी तो उनमें आसक्ति होती है, तभी तो उनकी चाहत होती है। भगवान कहते हैं कि बारंबार जरा इन विषयों के बारे में विचार कर, बारंबार इन विषयों के बारे में विचार करके इनकी क्षण भंगुरता को देख, इनकी विनाशिता को देख, इनके अनित्यत्व को देख। ये तो सब आने वाले और जाने वाले हैं। भगवान कहते हैं इन आने जाने वाले पदार्थों की जब स्थिति को तू देखेगा तो इनमें से राग समाप्त होगा। जब तक तू इनकी आने जाने वाली स्थिति को नहीं देखता, इनके ठहराव को नहीं देखता कि क्षणिक है, इनकी विनाशिता को नहीं देखता, तब तक तेरा आकर्षण बना हुआ है। इसलिए इनमें से आकर्षण तेरे को हटाना पड़ेगा। अगर तुझे अपनी स्वरूप स्थिति में विराजमान होना है तो कहते बारंबार विचार कर, राग से विरहित हो। जब बार बार विचार करेगा, बार बार ये विचार करेगा। एक विचार और है, मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे विषयों का ध्यान कर, चाहे हरि में लाए। मन तो तेरा एक है, चाहे जहां लगाए। क्योंकि मन एक समय में एक ही जगह रहता है तो चंचल, वो भले ही उसमें टिके ना, लेकिन एक समय में तो एक जगह रहता है। जब ये मन विषयों में रहेगा तो भगवान में कैसे चला जाएगा? जो साधक है, जो भगवान को चाहता है, तो उसे इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि मन जब मेरा विषयों में लग गया तो परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा मिल ही नहीं सकता, मेरे जीवन का प्रयोजन हल हो ही सकता, मुझे मंजिल मिल ही नहीं सकती। बार बार इस विषय के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर मंजिल को पाना है तो मुझे मन को इधर से इधर लाना ही पड़ेगा, विषयों से राग को समाप्त करना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि तू अपने चिंतन की दिशा को बदल। जब तक चिंतन की दिशा को नहीं बदलेगा बात नहीं बनेगी। इसलिए बार बार प्रयास कर। जाता है संसार में, जाता है विषयों में, कोई बात नहीं, जाना है तो उसे ले, उधर से हटा के ला। चला गया, फिर ध्यान आया, ओ मैं तो भगवान की तरफ जा रहा था, फिर विश्व में चला गया, कोई बात नहीं, चलो फिर लाओ परमात्मा की। तो बारंबार करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजा, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। बारंबार जब हटाओगे, बारंबार जब भी ध्यान आ गया कि तुझे तो इधर जाना था, तू इधर चल दिया, इसी बात को बार बार चिंतन करो, जाना इधर है इधर नहीं, तो उससे राग समाप्त होगा। यह तरीका है, चाहे उसे किसी भी तरीके से लगाए, और भी कुछ नहीं तो नाम जप सबसे श्रेष्ठ है इस मामले में। जो नाम का जप है भगवान के, उसका बारंबार जब तू जाप करेगा ना तो वो उधर से हट करके इधर आता चला जाएगा। एक बहुत बढ़िया साधन है। जब तक विषयों में रहता है और नाम जप का सहारा लेते हैं, एक वो कहा गया ना, जहां राम तहां नहीं काम। जहां राम होता है वहां काम रहता नहीं है। इसलिए राम को ला, बार बार राम के बारे में चिंतन कर, बार बार राम में डूबने का प्रयास कर, यही तरीका है। और फिर दूसरी बात कहते हैं कि विचार कर, किसके ऊपर? कहते बड़े बड़े जो सेठ हुए हैं, साहूकार हुए हैं, राजे महाराजे हुए हैं, जिनके पास प्रचुर मात्रा में भोग रहे हैं, जिन्होंने प्रचुर मात्रा में भोगों को भोगा भी है, तो उनके ऊपर जरा चिंतन करो।
वो आता है ना एक पंजाब के राजा की जिसकी कथा सुनाते हैं, 365 रानियां थी। महाराजा दशरथ के भी यहाँ 3 तो प्रसिद्ध है, लेकिन 350 रानियों का और वर्णन आता है। पहले तो ऐसा ही था, जो राजे महाराजे हुआ करते थे न जाने कितनी रानियां हुआ करती थी उनके पास। तो ये क्या है, तो देखो उनके भोगों को देखो, उनके पास किसी भी प्रकार का भाव नहीं, दास दासियां हर समय सेवा करने वाले, और चाहे किसी को कुछ भी कह दे उनकी हिम्मत नहीं, गर्दन झुकी रहती, ऐसे दास दासियां हुआ करती थी सेवक। जरा उनके भोगों के बारे में भी चिंतन करके देखो, कहां गए उनके भोग? क्या टिक पाए, सदा रह पाए? अंत में क्या रहा? सोचता था शरीर से भोगों को भोगूंगा, वो शरीरी भोगों के द्वारा भोग लिया गया, शरीर यहीं पड़ा रह गया, और सब कांति यही होना है। और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जानी है। धीरे धीरे भोगों को भोगते भोगते शरीर कमजोर हो जाना है, जीर्ण शीर्ण हो जाना है, वृद्ध हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, इंद्रियों की सामर्थ्य समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बार बार इन भोगों के बारे में विचार कर कि ये सब विनाशी हैं, ये सब तेरे लिए हानिकारक हैं, ये सब तुझे पतन की ओर ले जाने वाले हैं, ये तुझे नरक में ले जा करके डालेंगे। ऐसे बारंबार भगवान कहते हैं कि वैराग्य से संयुक्त हो। और जरा देख, जिन्होंने भोगों को भोगा है उनकी स्थिति देख, और जिन्होंने भोगों को नहीं भोगा है, जो संसार से विरक्त हैं, उनके बारे में जरा विचार करके देख। भोगों को भोगने वाले सदा चिंताओं से संयुक्त जीवन को जीते हैं, क्योंकि भोगों को एकत्र करने की भावना रहती है, उनकी लालसा रहती है, उसके लिए भागदौड़ करते हैं, और बस सारे दिन हेरा फेरी इधर उधर दिमाग जाता है, शोक चिंता लगी रहती है, पहले भोगों को एकत्र करने की, फिर उनका संरक्षण करने की, कहीं विनाश ना हो जाए। लेकिन जिनको भोगों से वैराग्य हो गया है, जो विरक्त हैं, उनमें आसक्त नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं। भोग भोगने वाले चिंताओं से संयुक्त रहे हैं, और जिन्होंने भोगों को त्याग दिया है, कहते वो आनंद से संयुक्त रहे हैं। विचार करो, बार-बार विचार करने की बात कहते हैं। वो एक उसका किस्सा आता है ना, राजा भृतहरि। राजा भृतहरि को जब पता चला कि मेरी पत्नी ही दगा दे रही है, उसी टाइम वैराग हो गया, राजगद्दी पे बैठे बैठे जैसे फल हाथ में आया, ओ जिस रानी से इतना प्रेम करते थे वही दगाबाज निकली, राजगद्दी छोड़ करके चल दिया। कि भोगों में सुख नहीं, सुख परमात्मा में है। इसे वैराग्य कहते हैं। राजा भृतहरि जैसा वैराग नहीं होता। और वो हुआ ना गोपीचंद, गोपीचंद वो उसका भी इसी तरह किस्सा आता है, छोड़ के चला जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सो बातें थी। कहने लगे अरे मेरा वो भाई चला गया, मेरा वो राजा वो वैरागी हो गया, सन्यासी हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहने लगे ऐसे नहीं होता, कुछ बात थी वो। कहने फिर कैसे होता है? एकदम कहने लगा माई भिक्षा था, ऐसे होता है। और चल दे अपनी पत्नी को ही माई भिक्षाम दे लाओ और चल दे, ऐसे होता है। और मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहता हूं, मेरे मित्रों जो परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, आप ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं, तो ग्रस्त जीवन में वैराग्य कैसे हो?
ये सबसे बड़ी बात है। एक मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। गृहस्थ जीवन में जो वैराग्य है ना, ये सबसे प्रमुख है। और इसमें वैराग्य में क्या है कि आपका किसी भी पदार्थ में राग ना रहे। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि जिस भी चीज में आपकी आसक्ति है उसे तत्क्षण छोड़ने की सामर्थ्य आप में होनी चाहिए। तो इसको वैराग्य कहते हैं। और छोड़ करके फिर उसका स्मरण भी ना, कि मैंने छोड़ दिया, इस बात का अहंकार ना हो। देखो अपनी सामर्थ्य को, जरा टटोलो अपने आप को। जो चीज तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है, खाने में जिसको जो चीज सबसे अधिक प्रिय है, उनको छोड़ दी, और छोड़ने के बाद उसका स्मरण ना हो, उसके लिए हृदय में बेचैन हो, अरे ये छोड़ दिया तो क्या खाऊंगा। इसे कहते हैं वैराग्य। जिस चीज के बिना लगता हो कि इसके बगैर काम नहीं चलता, उसी को छोड़ दिया तो तत्क्षण। यह है गोपीचंद का वैराग्य। यह है एक सच्चे जिज्ञासु का वैराग्य। जी हमारे तो जीभ लपलपाती है कोई भी चीज देखे, हाँ? बस जिसको देख करके जीभ लपलपा जाए उसी को छोड़ दो, यही नहीं खाना। जो देखने में सबसे सुंदर वस्त्र लगता है यही नहीं पहनना। ये तो बात है। हमारे सोच से तो अच्छी लग रही है। एक दुकानदार, कपड़े का व्यापारी 1000 साड़ियां खरीद करके लाता है, और वो तो अपनी दृष्टि में सारी अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर आता है। वो घटिया माल थोड़ा ना लाएगा, उसे कोई कबाड़ा थोड़ा ना बनाना है अपनी दुकान में। लेकिन जब ग्राहक खरीदने के लिए जाता है और वो 1000 साड़ियां देखता है, कहते ये तो बेकार, ये तो बेकार, ये तो पुराना डिजाइन, ये तो वैसा है वैसा। उनमें से 2-4 उसे पसंद आती है, नहीं ये अच्छी। अब उस दुकानदार से पूछ के देखो, उसके लिए तो वो भी अच्छी है और वो भी अच्छी है, दोनों एक जैसी है। ये दृष्टि का फेर है, केवल हमारी दृष्टि का फेर है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, पंडित मुल्ला पादरी की आज ही दावत करो। पंडित मुल्ला पादरी की आज ही दावत करूं, जो कह दें कि पूरी पराठा एक है। पूरी और पराठा दोनों एक ही तो है। आप जितने भी व्यंजन बनाते हैं, जितने मिष्ठान बनाते हैं, जरा उंगली पर गिन लीजिए, सबके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है? वही 5-7 आइटम है जो सब में पड़ता है। मिठाई होगी तो सब में चीनी पड़ेगी भाई। अब उसे आप बेसन से बना लो, आप आटे से बना लो, आप मैदे से बना लो, किसी न किसी अनाज के द्वारा उसको बनाया गया, या दूध से बना लो, घी से बना लो। मिठाई, सब्जी बाजार में गिनती की वही 10, 15, 20 सब्जियां हैं, इसीलिए मिठाई कही जा, सब में मीठा है। मिठाई इसीलिए कही जाती है क्योंकि सब में कॉमन चीज मीठा है। लेकिन किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को जलेबी अच्छी लगती है, किसी को बर्फी अच्छी लगती है, माल तो सब में एक ही है। तो दृष्टि की बात है, हमें दृष्टि को बदलना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ये 2 सिद्धांत हैं। हम अपनी दृष्टि के अनुसार सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं, सृष्टि को बनाना चाहते हैं, हमारी भूल है। अपनी दृष्टि से सृष्टि मत बनाइए, जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि बना लीजिए। सृष्टि के अनुसार अपनी दृष्टि को बनाइए। और सृष्टि कैसी है? पंचभूतात्मक है। और पंचभूतात्मक कैसी है? कहते हैं मरीचि जल सन्निभम। ये पंचभूतात्मक जो सृष्टि है ये कैसी है? कहते हैं मृग मरीचिका के जल की भांति है, जो दिखाई तो देती है लेकिन वास्तव में है नहीं।
जैसे रस्सी में सांप दिखता तो है पर है नहीं, आकाश में नीलता दिखती तो है पर है नहीं, सस्त्रीम कहने में तो आते हैं होते नहीं है। स्वप्न का संसार सबसे भयंकर। स्वप्न का संसार खूब देखने में आता है, खूब व्यवहार में आता है। जितने समय जागृत का दिखता है ना, स्वप्न भी इतने समय चलता है। दिन में रात में है, इतनी देर सोते हो, इतनी देर जागते हो। लेकिन कहीं है क्या? ऐसे ही मेरे मित्रों, ये जागृत का संसार भी मृग मरीचिका का संसार है। ये काल्पनिक संसार है, ये स्वप्नवत है। इसलिए कहते रहे काहे इसमें आसक्त हो रहे हो, इसका प्रलोभन छोड़ो, जैसा चल रहा है उसके अनुसार चलने दो, इसमें बाधाएं मत डालो, खेल को देखो। तमाशा है, इस तमाशे को देखने वाले बनो, तमाशा मत बनो। तमाशा देखने वाले खुद तमाशा मत बन जाना। यही तो हो रहा है, तमाशा देखते देखते खुद तमाशा बन गए। आपने देखा हो जैसे क्रिकेट का खेल होता है, क्रिकेट के खेलने वाले खेल रहे हैं और देखने वाले वह क्या पूछो भाई उनका हाल, एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तानियों ने धमाधम टीवी तोड़ दी। पागल है ना, इसी को तो पागलपन कहते हैं। वहां तो खेल हो रहा है, खेल में हार और जीत हो रही है, और यहां हम टीवी तोड़ रहे हैं। किसका नुकसान हुआ? उन खिलाड़ियों का हुआ क्या? किसका नुकसान हुआ? टीवी जिसने अपना तोड़ा उसी का तो नुकसान हुआ। क्या ये बुद्धि का खेल है? क्योंकि उन खिलाड़ियों के खेल को देखते देखते वे तो खेल रहे हैं, लेकिन हम उस खेल में तादात्म्य करके उसमें फंस गए हैं, इसीलिए हमारी मौत आती है। इसीलिए कहा तमाशा देखने वाले तमाशा मत बन जाना, खेल को देखने वाले खेल मत बन जाना। जीवन में यही तो ध्यान रखने की बात है। अरे तुम्हारी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तुम्हारे में सारा खेल काल्पनिक है। इस काल्पनिक में फंसो मत, इस कल्पना से बाहर निकलो। भगवान यही बात समझा रहे हैं, और इसके लिए क्या करें? वैराग्य। जीवन में सबसे पहला सूत्र बताया कि वैराग्य, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। और इसके बाद अब एक और बहुत बड़ी बात कही, कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च। और इसके बाद कहा अनअहंकार एव च। दूसरे साधन की अब भगवान यहां पर चर्चा करते हैं। कहते हैं तेरे अंदर अहंकार ना हो। वैसे तो अहंकार की बहुत चर्चा की गई, लेकिन अहंकार अनेक कारणों से होता है। इस शरीर को लेकर अहंकार, इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीन प्रकार के अहंकार। एक जो अंतःकरण का अहंकार है, एक जीव का अहंकार है, और एक आत्मा बिल्कुल जब डी पर पहुंच जाती है तो उस समय का अहंकार, विभिन्न गुणों से संयुक्त, जो मूल है। लेकिन हम संसार में जब अहंकार की बात करते हैं तो नाम को लेकर के अहंकार हो जाता है, जाति को लेकर अहंकार हो जाता है, नाम को लेकर मतलब मैं फलाना हूं। अरे मेरे नाम की तूती बोलती है, तो मुझे नहीं जानता, तो मुझे नहीं जानता है, मैं कौन हूं? ये किसको लेकर कह रहा है? नाम को लेकर कह रहा है, जाति को लेकर कह रहा है, वर्ण को लेकर कह रहा है, आश्रम को लेकर कह रहा है, अपने में अपने कर्म को लेकर कह रहा है, जो क्रियाएं वो करता है उनको लेकर कह रहा है, किसी पदार्थ के साथ तादात्म्य करके, धन के साथ,
ठाई ठाई के साथ। हाँ, ये भी तो अहंकार है ना। बहुत बढ़ जाता है जिसके हाथ में आ जाता है, उसका अहंकार 7वें आसमान पे होता है, पता नहीं अपने को क्या समझने लगता है। और रसूलों ने तो सदा इसी बात के ऊपर अहंकार किया। जब शक्तियां मिल गई वरदान में तो उनको लेकर ही तो अहंकार किया है उन्होंने। रावण को किस बात का अहंकार था? चंद्रहास तलवार। हिरण्यकशिपु को किस बात के लिए अहंकार था? ब्रह्मा जी का वरदान, दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर के बाहर मरूं ना भीतर मरूं। हाँ? मैं किसी देव दानव मानव से ना मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से ना मरूं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। पता नहीं क्या क्या कहना, दुनिया में कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र ना हो जिससे मैं मर सकूं, ना ब्रह्मास्त्र से, ना शिवास्त्र से, ना सुदर्शन चक्र से। सृष्टि की अंतिम शक्तियां हैं, तो मैं किसी से ना मरूं। और उसी शक्ति के अहंकार में देवताओं को कष्ट देने लगा। जितने भी असुर हुए हैं उन्होंने सबने यही किया है। महिषासुर बड़ा भयंकर, और एक वो हाँ रक्त बीज, भाई ये सबसे बड़ा भयंकर असुर है। कहते हैं एक रक्त बीज, कहने लगे अगर किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया और रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरी तो दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो, जितने बूंद गिरे उतने रक्त बीज। अब कालिका ने कहा, चंडिका ने कहा गिरने ही नहीं देंगे, एक काटेगी एक पिएगी। चंडिका और कालिका रूप धरा भगवती ने, एक ने काटना शुरू किया उसे और एक ने उसका रक्त पीना शुरू किया खप्पर लेकर के। जितने रक्त बीज थे सबको ठिकाने लगा दिए। तो जितने प्रकार का अहंकार बैठा हुआ है इसको सारे को ठिकाने लगा दो भाई। ये सारे रक्त बीज हैं। जितने भी प्रकार के अहंकार पाले हुए हैं इन सबको ठिकाने लगा दो। लखपति जब व्यक्ति बन जाता था, अब तो खैर लखपति कुछ रहा नहीं है, अब तो लखपति गिनती नहीं रहे, लेकिन हमारे सामने लखपति बहुत मायने रखते थे। पहले तो हजारपति भी रखते थे। हमने जब देखा शुरुआत में, भाई किसी के पास 1 लाख रुपए की संपत्ति होती तो बहुत मायने रखती थी, खूब देखा। और वो जो लखपति कोई हो जाता था ना तो उसे भी अहंकार हो जाता, वो कहना बड़े आदमी में गिनती आ जाती थी उसकी, बड़ा आदमी होता था। और भाई हो भी क्यों ना, उस समय सब चीजें ऐसे ही आती थी। 10 रुपए किलो घी आया करता था, तो उन सब 1000 रुपए किलो हो गया। तो जो स्थिति लखपति की थी आज करोड़पति हो गई। तो अहंकार हो जाता है, लखपति को अहंकार हो जाता कि मैं बड़ा हूं, लेकिन उसके सामने कोई करोड़पति आ जाता, अहंकार कहां जाता? लखपति के सामने करोड़पति आ जाए तो करोड़पति के सामने उसका अहंकार बड़प्पन सलाम। भाई जैसे मान लीजिए कोई एक सामान्य व्यापारी है, एक होलसेल का व्यापारी है, तो होलसेल के व्यापारी और जो सामान्य व्यापारी है दोनों को जब तुलनात्मक रूप से देखा जाता था तो होलसेल का व्यापारी बड़ा माना जाता था, तो जो छोटा व्यापारी होता था उसका अहंकार वहां दब जाता था। और जो होलसेल का व्यापारी होता था वो जब उसके सामने कोई फैक्ट्री वाला आ जाता था तो उस फैक्ट्री वाले को बड़ा माना जाता, तो उसका अहंकार वहां दब जाता था। तो इसलिए कहा कि अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे करोड़पति को देख करके लखपति का अहंकार समाप्त हो जाता है, अरबपति को देख करके करोड़पति का अहंकार समाप्त हो जाता है, खरबपति को देख करके अरबपति का अहंकार समाप्त हो जाता है। कहते उसी प्रकार से तू भी जिस भी प्रकार का अहंकार लिए फिरता है, अगर तू ये ज्ञान का अहंकार हो गया है तो अपने से ऊपर वाले को देख ले, वैराग्य का हो गया है तो अपने से ऊपर वाले को देख ले, नीचे वाले को मत देख। अहंकार को अगर मारना है तो ऊपर वाले को देख, तब मरेगा अहंकार। क्योंकि नीचे वाले की तुलना में तो तू देखता है कि मैं इससे श्रेष्ठ हूं, लेकिन श्रेष्ठों को जब देखेगा तो तू पाएगा कि तू उनमें बहुत गौण है। जैसे एक वो कहावत है ना
कहने लगे भाई बहुत बीमार है कोई व्यक्ति, लेकिन हॉस्पिटल में गया और वहां जाके लोगों की हालत देखी, कहने लगे भाई इनसे तो मैं ही बढ़िया हूं। कह देता है ना। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये जो अहंकार है, अपने से ऊपर वाले को देखने से, यानी अपने से श्रेष्ठ को देख लेने से अहंकार कम हो जाता है। इस अहंकार को मारना है। भगवान कहते हैं कि अनअहंकार एव चह, तू अहंकार का परित्याग कर। दूसरों की ओर कभी देख ही मत। क्यों देखता है दूसरे की ओर? देखना है तो तू अपनी ओर देख, अपने में देख, अपने में झांक के देख। और अपने में झांक के जब देखेगा तो तुझे ये सब कुछ देखना बंद हो जाएगा। तुझे नाम दिखने बंद हो जाएगा, तुझे जाति दिखनी बंद हो जाएगी, तुझे वर्ण दिखना बंद हो जाएगा, तुझे आश्रम दिखना बंद हो जाएगा, तुझे अपना ज्ञान दिखना बंद हो जाएगा, तुझे वैराग दिखना बंद हो जाएगा। जब अपना वैराग भी कोई देखता है ना, तो उसमें भी अहंकार हो जाता है। मैंने फलानी चीज छोड़ दी, इस बात का भी अहंकार है। अरे मैंने इतने समय से चप्पल पहननी छोड़ दी, मैंने इतने समय से ये पदार्थ खाना बंद कर दिया, मैंने पहनना बंद कर दिया। कर दिया तो कर दिया, दूसरे के ऊपर एहसान कर रहा है। इसमें दूसरे के ऊपर एहसान है क्या? क्यों छोड़ा? तेरे को बुरा लगा, तेरे को अनित्य लगा, तेरे को क्षणभंगुर लगा, इसलिए छोड़ा। और तेरे को यह लगा कि इसके छोड़ने से तेरी प्रगति हो सकती है, इसको छोड़ने से तू परमात्मा की ओर बढ़ सकता है, इसलिए छोड़ा। इसलिए अहंकार किस लिए है? अनहंकार एव च। भगवान कहते हैं इसमें जरा भी तेरे अंदर अहंकार का पुट नहीं आना चाहिए। अहंकार का जब पुट आता है तभी गड़बड़ हो जाती है। मेरे मित्रों, इस अहंकार को त्यागो, इस शरीर भाव को त्यागो, आत्म भाव में आओ। आत्म भाव में आने की आवश्यकता है। और इस आत्म भाव में भी कैसे आओ कि चराचर जगत में एक आत्मा के अलावा कोई दिखाई ना दे। लेकिन समस्या क्या है? हमें केवल अपना आत्मा दिखता है और सबके आत्मा अलग दिखते हैं। जबकि अगर यदि एक आत्मा को सब में देख लोगे तो फिर भेद समाप्त हो जाएगा। हमें एक आत्मा दिखाई नहीं देता है, हम तो एक शरीर को लेकर देखते हैं। केवल एक शरीर को लेकर ना देख करके ये देखें ना, सारे शरीर एक ही आत्मा से बने हैं, सारे शरीर एक ही पदार्थों से बने हैं, सब में एक ही आत्मा, सब में एक ही परमात्मा है। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तू ये दो जो साधन है, इन दोनों को भली प्रकार से समझ ले। वैराग्य और अहंकार, अगर इन दोनों को समझ लिया तो तेरी पात्रता पक्की हो गई। ये समझ ले, क्योंकि वैराग्य का जीवन में आना ये सबसे बड़ी पात्रता है। वैरागी मन सबसे ज्यादा भगवान के निकट होता है। जिस मन में वैराग हो, संसार के प्रति वैराग की भावना हो, जितना प्रारब्ध अनुसार मिल गया है उसमें सदा संतुष्ट रहे, सुखी रहे, आनंद मनाए, ज्यादा की अपेक्षा ही मत करे उससे। भगवान ने जो प्रसाद दिया है उसी को स्वीकार करे, उसी का भोग लगाए, जितना दिया उतना ही भोग लगाए। भगवान ने जितना दिया अगर उससे अधिक का भोग लगाना चाहेगा तो क्या करेगा? कर्जा होगा, होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति ने मकान के लिए जमीन खरीद ली, पैसा था खरीद ली, कोई बात नहीं। उसके बाद कहने लगे चलो मकान बनाता हूं इसके ऊपर। 1 लाख रुपया था, सोचा चलो मकान बना लो। अब वो लेकर के मकान बनाना शुरू किया। अब लेकिन मकान में लग गए 10 लाख रुपए। अब थे तो 1 लाख में,
अब 9 लाख रुपया का कर्जा उठाया बाजार से, रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से, और वो जो 9 लाख का कर्जा उठाया, मकान में आकर के रहने तो लगा, बड़े अच्छी तरह से मुहूर्त किया, लेकिन अब वो 9 लाख रुपए का बोझा उसके सर पे हमेशा धरा हुआ है। एक तो पूंजी मकान में लग गई, घट गई व्यापार में पूंजी, आमदनी उससे कम हो गई, ऊपर से कर्जे का बोझ, तकादा, मकान क्या बनाया, सिर पे पत्थर रख लिया, चट्टान के नीचे दब गया। उससे बाहर निकलने में पता नहीं भाई कितनी जिंदगी खप जाती है। इसलिए बड़ों ने कहा भाई उतनी चादर, उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो। क्यों कर्जा करते हो, क्या आवश्यकता है? भगवान ने जो दिया है उसी को सुख पूर्वक उपयोग करो, यही सिद्धांत की बात है। उससे अधिक की जब हम लालसा करते हैं तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। और आज हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना है, हमारा जो मध्यम वर्ग है वो दिखावे के चक्कर में आकर के, ये उसका अहंकार ही तो है। आज आपको एक रहस्य की बात बता दूं, आप अगर यदि अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं और आप बहुत सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं तो सब ये कहेंगे भाई बहुत बढ़िया किया, पिंड छुटाया कि दिन बारात में जाने से, दावत में जाने से। जो आपके मिलने वाले हैं, सच्ची कह रहा हूं, क्योंकि सब लोग इस व्यवस्था से इतने परेशान हो चुके हैं, रोज के कार्यक्रम। और एक बात बता दूं, आपने 1000 आदमियों को बुलाया, कोई तारीफ करके जाने वाले नहीं है। मुंह पर भले कोई कुछ कह जाए लेकिन बाद में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई याद रखने वाला नहीं है। हम ही सोचते रहते हैं कि हमने 10 लाख रुपए के तो फूल लगवा दिए। पागल है तू, 10 लाख रुपए के फूल लगवा दिए, क्या हुआ? मिट्टी बन गई। 10 लाख रुपए घर में लगाता, कहीं दिखते? ठीक है, जितना जरूरी है थोड़ा सा काम कर ले, लेकिन ये बनावट, ये अहंकार, ये दूसरे को दिखाना, यही तो विडंबना है। इसी के कारण से तो जीव फंसा हुआ है, इसी के कारण से पाप करता है। क्या आवश्यकता है? सीमितता लाओ, कोई कुछ नहीं कहता, हमारा दिल ही नहीं मानता, हम ही स्वयं कहते रहते हैं और फिर परेशान होते हैं। परेशान तो फिर बाद में अपना आप ही होते हैं ना। इसलिए ऐसा काम क्यों करता है? भगवान कहते हैं इस मिथ्या दिखावे को समाप्त कर, अपने जीवन से दिखावा हटा, जरा सीमित बन, और काम ही करना है तो केवल भगवान के लिए कर। तुझे कुछ भी करना है भगवान के लिए, कुछ भी करेगा तो वो तेरा धन बढ़ेगा, वो धन बढ़ता है। और दिखावे में जो भी कुछ करेगा वो घटेगा भाई, वो तो प्रत्यक्ष ही घटता अपने आप दिखाई देता है। और जिन्होंने भगवान के लिए किया उनका धन किस तरह से बढ़ता है, बार बार आपको बताया है। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। संसार में जितने भी धन है सब आने वाले हैं, जाने वाले हैं। चलती फिरती जैसे छाया होती है शरीर की, उसके समान है। कभी छोटी हो जाए, कभी बड़ी हो जाए, कभी लुप्त हो जाए। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे नहीं, राम रतन धन घटत घटत, दिन दिन होत सवाया। ये है विशेषता धन की। राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। ये जो राम रतन धन है ये दिन दिन सवाया होता चला जाता है। कैसे सवाया होता जाता है?
आप मान लीजिए भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के नाम का जो जाप किया, अगर एक बार आपका मन उसमें लग गया, आप उस पर डूबने लगे, तो देख लेना अगले दिन अपने आप सवाया हो जाएगा। आज 100 बार किया तो कल 125 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें रस आने लगता है, उसमें आनंद आने लगता है, उसमें तृप्ति अनुभव होने लगती है, उससे क्लेश मिटने लगता है। मन जो इधर उधर दौड़ रहा था, मन जो परेशान था, वो परेशानी समाप्त होने लगती है, चिंता फिक्र मिटने लगती है। इसलिए वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और ये खजाना ऐसा है कि जितना इसको बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं ये कभी। संसार के जितने धन है उनको जब यदि खर्च करोगे, बांटोगे तो घट जाएंगे, लेकिन ये राम रतन धन ऐसा है, ये परमार्थ का धन ऐसा है, ये पुरुषार्थ का धन ऐसा है जो दिन दिन सवाया होता चला जाता है, रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। ये राम रतन धन घटत घटेंगे, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि घट जाए। इसलिए मेरे मित्रों, अधिक से अधिक जीवन में इसको समाहित करो, अपने जीवन में बस खींचो इस माल को, जहां भी जिस ओर से खींच सको खींच लो, जिस ओर से पकड़ सको पकड़, झोलियां भर लो, इसकी झोली भर लीजिए। वो वैसे तो भजन गाते हो, माँ झोली भर दे, माँ खजाने भर दे, सारी रात मांगते मांगते रहते हैं जागरण में। तो ये देने वाली, वो देने वाली, तो पुत्रा देने वाली, तो हुट्टी हो कोठी देने वाली, तो हवेली देने वाली, तो ये देने वाली, वो देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो शांति देने वाली है, वो सबसे ज्यादा चैन देने वाली है, वो सबसे ज्यादा आनंद देने वाली शक्ति है। अगर उसका नाम लेते हो तो मेरे मित्रों, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, रसमय हो जाता है। इतना रस कि बस रस स्वरूप ही हो जाते हैं आप। अब जब रस स्वरूप हो जाए तो उस कौन से रस की बात करें? रस लेते लेते रस रूप हो जाना, रस वही रस है। इसीलिए कहा रस वही रस है। रास वो ये जिसमें आप अपने रस स्वरूपता में ऐसे डूबे कि बस रस में डूबे, रस में सब संसार में। जब रस में तुम डूबेगा, इस रस में डूब करके सब कुछ रसमय हो जाएगा। रसमय माने परमात्मा, रस माने आनंद, परमात्मानंद, ब्रह्मानंद, स्वरूपानंद, आत्मानंद। ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसे अपनी आत्मा का आनंद कहिए, परमात्मा का आनंद कहिए, ब्रह्म का आनंद कहिए, स्वरूप का आनंद कहिए, ब्रह्मानंद कहिए। ये सारा का सारा आनंद आपका अपना है, पराया नहीं है। इसलिए इस आनंद को प्राप्त करने के लिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यः मनंकार एव च। तो वैराग्य से संयुक्त हो और अहंकार के भाव से बाहर निकल त्याग की भावना का भी त्याग होना चाहिए, अगर यदि तू वास्तव में अपने स्वरूप में विराजमान होना चाहता है। इसके बाद भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। अब इसके बाद एक ही साधन बताया, इस साधन की चर्चा अब कल करेंगे भाई, क्योंकि इस समय तो हो ही गया। समय तो भाई अपनी चाल से बढ़ता ही चला जाता है, क्या करें। तो खैर कल ये बहुत बार आपको समझाते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो कल इसकी विशेष रूप से व्याख्या भगवान की कृपा होगी तो होगी भाई। अब यहीं पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।